हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर 1 कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 1 है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम से क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहले ही मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो होती है, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्या होती है। ठीक है, चलिए तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना, और मैं आपको बता दूं यूक्लिड डिवीजन लेमा से सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड होता है, एलसीएम नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कहती है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये मैंने रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपसे कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए दो नंबर्स हैं, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे डिविडेंड जो होता है वो होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट आपको पता है, और रिमाइंडर बचा हुआ पार्ट। ठीक है, जितने टाइम्स हो रहा है उसे क्वोशिएंट कहते हैं। अब इन दोनों में आप हमेशा बड़ा देखिए, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, वही हमेशा डिवाइड होगा। बड़े नंबर को हमेशा डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, यानी कि बड़ा नंबर 12576 है, तो ये डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर। सही है, चलिए तो देखिए हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे 12576 और यहाँ पे आ जाएगा 4052। ठीक, इनटू, अब फ्रेंड्स यहां से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 12576 4052 से डिवाइड कितने टाइम्स होता है। ठीक है, तो एक आइडिया अगर ले तो 4000 इंटू 3 12,000, ये तो पक्का हो गया कि 3 टाइम्स ही होगा ये। ठीक है, अब प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा वो करके देखना पड़ेगा। तो देखिए जब इसका हम करेंगे 3 में, मैं यहाँ पे एक मार्जिन डाल के यहाँ पे साइड में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आ जाएगा 12156, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है मैंने 3 में तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे 12576 में से माइनस करेंगे तो 024। फ्रेंड्स इसका रिमाइंडर बचा है 420, जिसे हम यहां लिख लेंगे। सही है, सेकंड स्टेप में इसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि जो डिवाइजर था उसे अब हम डिविडेंड बना देंगे। ऐसे डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। डायगनली जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर, यानी कि अब इससे इसे हम डिवाइड करेंगे, इससे आप डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स 4200 होगा जो इससे ऊपर जाएगा, यानी कि ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा। और 9 टाइम्स डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमें देखना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3780 टाइम्स जो आ रहा है इसमें से अब माइनस करके पता चलेगा कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है। सही है, 15 7 और ये आपका 272, इसका जो रिमाइंडर बच रहा है फ्रेंड्स वो बच रहा है 272। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस, जो 420 है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। 272 से अगर इसे करेंगे तो मैं समझता हूं 1 टाइम ही जाएगा, इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। 420 में से 272 गया तो 8 4 एंड 1 148 बच रहा है, देख लीजिए। सही है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, सॉरी 272 से। ठीक, चलिए अब उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस, फिर से ये यहाँ पे डिविडेंड बन गया, 148 डिवाइजर रहा, 148 1 और यहाँ से कितना बचेगा, ये 272 में से हम माइनस करेंगे 148 को, तो 421 124 बच रहा है फ्रेंड्स। सही है, उसके बाद प्रोसेस फिर से वही, क्या कि 148 इधर आ जाएगा, 148 से 124 से डिवाइड करेंगे 1 और ये रिमाइंडर बचेगा 24। हम जब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे तब तक हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या रह गया, 124 को इधर लिख देंगे, 124 यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे, 24 इंटू 5 कितना होता है 120, कितना बचा 4। सही है, उसके बाद अगेन 24 इधर आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो 4 6 24 एंड रिमाइंडर इज 0।
4 इंटू 6 24, रिमाइंडर 0, बस स्टॉप कर देंगे क्योंकि जैसे ही 0 आएगा देयरफॉर एचसीएफ जो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे डिवाइजर होता है, डिवाइजर, ये इसको हम एचसीएफ लेते हैं, आप गलती से क्वेश्चन को मत ले लीजिएगा, इसीलिए हमने पहले यहाँ 4 लिखा, 4 इंटू 6 24 प्लस 0, तो ये जो यहाँ पे बचा हुआ जो डिवाइजर होता है वो इसका एचसीएफ होता है, यानी कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 4 है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।